आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्यूरेसी और फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रिसीजन की। तो आज के जो हमारे दोनों टॉपिक रहेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो पहले बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी या यथार्थता क्या होती है? तो एक्यूरेसी और यथार्थता को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। और तो 6 फीट है तो इसका ऑलमोस्ट अगर हम लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो अराउंड 182.88 सेंटीमीटर के अराउंड हाइट निकलेगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फीट है, यानी कि 182.88 सेंटीमीटर के अराउंड मेरी हाइट है, ठीक है। तो ये जो 182.88 सेंटीमीटर हो गई, ये मेरी हाइट हो गई एक्चुअल, ठीक है। तो इसे हम यूँ कहें एक्चुअल वैल्यू, या फिर हम यूँ कहें कि ट्रू वैल्यू, ठीक है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। मेरी हाइट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बात कर सकते हैं, ठीक। फिर सपोज कीजिए कि मैंने अपने एक मित्र को कहा कि यार मेरी हाइट को मेजर करना, है ना। तो उसने इंचटेप लिया और उसने फिर मेरी हाइट को मेजर की। जब उसने मेरी हाइट मेजर की तो उसकी वैल्यू आई 182.5 mm, है ना। एक्चुअल में मेरी हाइट कितनी थी? 182.88 mm, है ना। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार दोबारा से मेजर कर, है ना, तूने शायद सही मेजर नहीं करी है। फिर उसने दोबारा मेजर करी, तो दोबारा मेजर करी तो उसके हाइट आई मेरी 182 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने कहा यार ये तो और कम हो गई, तो एक बार और मेजर कर, ठीक है। फिर उसने दोबारा मेजर किया तो इस बार हाइट आई 181.5, है ना। तो जब तीनों बार जब उसने मेजर किया अलग अलग मेजर्ड वैल्यू, जो तीन अलग अलग रीडिंग्स ली उसने ली एक तरह से मेरी हाइट के लिए, तो वो क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापन वैल्यू, है ना, मापन, है ना, जो उसने मापी है ना, वो वाली वैल्यू, है ना। एक्चुअल में मेरी जो ट्रू वैल्यू थी या स्टैंडर्ड वैल्यू जो जिसे हम कहें, है ना, एक्चुअल में जो मेरी हाइट थी वो थी 182.88 mm, 88 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना। और उसने जब मेजर किए तीन अलग अलग बार, तो तीनों अलग अलग बार तीन अलग अलग रीडिंग आई। पहली बार आई 182.5 सेंटीमीटर, दूसरी बार आई 182 सेंटीमीटर, और तीसरी बार आई 181 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो ये तीनों रीडिंग आई, तो इसमें अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो कौन सी सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी, है ना। एक्चुअल में मेरी हाइट है 182.88 सेंटीमीटर, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट तीन वैल्यू में से कौन कौन सी तीन वैल्यू? पहली वैल्यू आपकी 182.5, दूसरी वैल्यू 182, और तीसरी वैल्यू 181। ये जो तीन वैल्यू है इसमें सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट वैल्यू हम कहेंगे वो होगी 182.5 सेंटीमीटर, जो कि मेजर्ड वैल्यू है ना। और अगर सबसे कम एक्यूरेसी की बात करें इन तीनों रीडिंग्स के अंदर, तो वो हुई मेरी 181 सेंटीमीटर वाली जो रीडिंग ली मेरे फ्रेंड ने, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जितनी हमारी जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है ना, उसके जितना क्लोज अपना मेजरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? अपना एक्यूरेसी, है ना। इसको हम लोग डेफिनेशन वाइज भी समझ सकते हैं। इसे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा इजी तरीके से समझ आएगा। जैसे बात करते हैं ये, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया थी, मेरी एक्चुअल में हाइट थी 182.88 सेंटीमीटर, लेकिन तीन अलग अलग रीडिंग्स में, तीन डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में जो क्लोजेस्ट वैल्यू आई वो आई 182.5 mm। तो एक्यूरेसी क्या हुई? वो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू थी। तो एक्यूरेसी का अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज बोले कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज अ ट्रू वैल्यू, या फिर हम यूं कहें स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे जो एक्चुअल के अंदर जो मेरी ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी? 6 फीट अगर मेरी हाइट थी तो 182.88 सेंटीमीटर एक्चुअल में वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके जो नियरेस्ट तीनों मेजर्ड वैल्यू की, उनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी निकली? 182.5 सेंटीमीटर वाली, है ना। तो वो ज्यादा एक्यूरेट हो गई। सबसे कम एक्यूरेट की बात करेंगे तो आपका 181 वाली रीडिंग। इसका मतलब जितना ज्यादा क्लोज मेजर्ड वैल्यू, जो हम लोग जितना मेजरमेंट कर रहे हैं और जो मेजरमेंट करके जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, उनमें जो एक्चुअल वैल्यू के जितना क्लोज होगी, है ना, जितना निकट होगी, जितना पास होगी, वो क्या, वो रीडिंग कितनी होगी? उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। इसको हम लोग कुछ दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं।
कि जैसे अगर जितना आप क्लोजली रीडिंग लेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट अगर रीडिंग आएगी, है ना। तो जैसे ये एग्जांपल आपने गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं जी की, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने की कोशिश की इसकी वैल्यू, और आपकी रीडिंग आई जी की वैल्यू पहली बार में 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने दोबारा रीडिंग ली तो दोबारा रीडिंग आई जी की वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों रीडिंग्स में 9.81 में से, ठीक है, और 9.7 में से और 9.6 में से, है ना, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होगी? वो वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी जो कि क्या है 9.81 के जितना क्लोज होगी, है ना। तो इनमें 9.81 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है आपकी? 9.7। तो 9.7 सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी इसमें। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक्यूरेसी हमारी ज्यादा थी इस बार इस वाले मेजरमेंट में, है ना। अगर वैल्यू दूसरी बात करें 9.6 की, तो 9.6 एज कंपेरेटिवली 9.7 अपने क्या होगी? लेस एक्यूरेट होगी। इसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने एमई 202 में पढ़ा होगा, वाटर की स्टैंडर्ड जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1000, ठीक है। तो हमने एक बार मेजर करने की कोशिश की और डेंसिटी आई कितनी? 900 kg पर मीटर की क्यूब। दूसरी बार हमने दोबारा मेजरमेंट लिया और वाटर की जो डेंसिटी आई कितनी आई? 800 kg पर मीटर की क्यूब। तो इन दोनों के अंदर से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी? जो कि 1000 के क्लोज होगी। 1000 के क्लोज कौन सी वैल्यू है? 900 वाली। तो 900 वाली जो रीडिंग आ गई वो क्या होगी? ज्यादा एक्यूरेट हो गई। और जो 800 वाली रीडिंग्स है, एक तरीके से हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या हो गया? कम एक्यूरेट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, तीसरा एग्जांपल। जैसे अगर मैंने बात की, एक मग है ना, मग वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एक्चुअल के अंदर कितना पानी भरा हुआ है? 120 ml, है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक रवि नाम के पर्सन ने क्या किया, उस जो मग के अंदर जितना पानी भरा हुआ था उसको मेजर करने की कोशिश की, और उसने 3 रीडिंग ली, तीनों बार अलग अलग रीडिंग आई। पहली बार उसने मेजर करने की कोशिश की तो उसके पास 119 ml आई, ठीक है। दूसरी बार 116 ml आई, है ना, तीसरी बार, और थर्ड बार 114 ml रीडिंग आई। तो ये जो 3 अलग अलग जो रीडिंग आई, अगर इनको हम लोग देखें कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है कौन सी कम एक्यूरेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चूंकि स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू हमारी जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, पानी कितना भरा हुआ था उसमें? 120 ml, ठीक है। अब अगर 120 ml को अगर हम इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव देखें 119 के यानी कि 119 के, तो बेसिकली कितनी है? ट्रू वैल्यू से 1 मिलीमीटर कम है ना, 1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू है, ठीक है। दूसरी जो रीडिंग है हमारी 116, ये आपकी 120 से कितनी है? 4 ml, है ना, अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू थी ट्रू वैल्यू उससे 4 ml अवे है ना, कम है एक तरीके से। फिर बात करें तीसरी जो रीडिंग थी 114, ये कितनी है? 6 ml अवे है। तो जो अपनी एक्यूरेट जो अपनी एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी उससे जितना ज्यादा दूर होगी रीडिंग, है ना, यानी जितना उससे डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही क्या होगा? अपना इंस्ट्रूमेंट अपना लेस एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे इस वाली रीडिंग में जो 119 ml जो रीडिंग हमने ली वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग हो गई, और जो 114 वाली जो रीडिंग हमने ली वो क्या होगी? हमारी लीस्ट एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं इस चीज को, कि जो बेसिकली जो एक्यूरेसी होती है ना, वो जितना ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हमारी जो रीडिंग्स आएगी, है ना, जो एक्चुअल वैल्यू के जितना क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी, है ना, या ट्रू एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज हमारी रीडिंग आएगी, तो वही क्या कहलाएगी? उतनी एक्यूरेट रीडिंग होगी, या उतना क्लोज एक्यूरेट क्या होगा? हमारा मेजरमेंट होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी और यथार्थता की बात करते हैं। और यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में? ट्रू वैल्यू के, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके, और जितनी हम लोग मेजर्ड वैल्यू कर रहे हैं। जैसे मेरी एक्चुअल, अगर मैंने हाइट की बात की, सपोज मेरी हाइट 6 फीट थी, तो 6 फीट हाइट के हिसाब से 182.88 सेंटीमीटर तो मेरी एक्चुअल हाइट हो गई, ठीक है। लेकिन हम लोग मेजर कर पा रहे थे तो कितनी मेजर कर पा रहे थे? 182.5, फिर 181 मेजर की, फिर 180 मेजर की। तो अब ये जो डिफरेंस है 182.5 और 182.5 के, और जो मेरी एक्चुअल जो वैल्यू थी 182.88 के बीच में जो डिफरेंस हुआ, ये बेसिकली मेरी क्या होगी? एक तरीके से मेजरमेंट की एरर होगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक्यूरेसी की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था प्रिसीजन, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हमारा जो एग्जाम्स होते हैं, मेन एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो खैर यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्स होते हैं वहां से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कि आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इधर ये पूछ लेगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी या यथार्थता क्या होती है, उसको समझाइए, तो सब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा आपके 4 नंबर का या 6 नंबर का। इसी तरह आपको सवाल पूछ सकता है कि प्रिसीजन क्या होगा, है ना, उसको समझाइए, ठीक है। तो
प्रिसीजन या जो सूक्ष्मता है क्या होता है उसको समझाइए, वो भी 4 या 6 नंबर का सवाल। आपको ऐसा सवाल दे सकता है बड़ा सवाल कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाइए, या फिर ऐसा सवाल दे सकता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है। तो ये जितने भी सवाल है सारा का सारा ऑलमोस्ट आंसर हम लोग क्या सवाल के हिसाब से हम लोग अपना आंसर करेंगे, है ना। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये पहले भी काफी बार सवाल आए हुए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस भी आपके बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बात हुई थी एक्यूरेसी की। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, ठीक है। तो प्रिसीजन को समझने के लिए कुछ यूं समझे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अभी हम लोग जो अपनी हाइट की बात कर रहा था मैं, मेरी, है ना, कि मेरी हाइट मान लो फॉर एग्जांपल कितनी है, 6 फीट है, यानी कि 182.88 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने जो मेरे मित्र ने जब रीडिंग्स ली, है ना, तो मैंने दूसरे वाले मित्र को बुलाया कि यार ये तो सही से रीडिंग नहीं ले पा रहा, और आप रीडिंग लीजिए, है ना। तो मेरे दूसरे वाले मित्र ने जब मेरी हाइट को मेजर करने की कोशिश की टेप से, ठीक है, तो पहले बार उसने जो रीडिंग ली वो आई 182 सेंटीमीटर, है ना। तो वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू, और एक्चुअल में स्टैंडर्ड जो ट्रू वैल्यू थी कितनी, 182.88 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा यार 182 ही आ रही है, अभी तो आपकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, आप दूसरी और रीडिंग लीजिए, है ना। फिर उसने दूसरी वाली रीडिंग ली, ठीक है, तो आ गई कितनी, 182.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली बार आई 182.5 सेंटीमीटर, दूसरी बार आई 182.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने तीसरी बार रीडिंग ली, इस बार उसके पास रीडिंग आई 182.55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो तीनों जो रीडिंग्स आई अलग अलग, एक रीडिंग 182.5, एक रीडिंग 182.4, एक रीडिंग 182.55 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो तीन रीडिंग आई, अगर हम तीनों रीडिंग को गौर से एनालिसिस करें तो जो एक्यूरेट वैल्यू जो मेरी थी वो तो एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू थी, अगर हम उसकी बात करें वो तो थी 182.88, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से तो क्या है, ये वैल्यूज अपनी क्या है, दूर है। लेकिन ये जो तीनों की तीनों रीडिंग्स थी, वो तीनों की तीनों रीडिंग्स क्या है, एक दूसरे के तो क्या एकदम क्लोज है, मतलब उन तीनों रीडिंग्स के बीच में आपस में डिफरेंस बहुत कम है ना। 182.5, 182.4 या फिर 182.55, है ना, ये एकदम क्लोज हो गई। तो जो रिपीटेटिव अगर अपन रीडिंग ले और वो एकदम एक दूसरे के क्या आ रही है, क्लोज आ रही है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज तो है ना। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाया वो 182.88, लेकिन प्रिसाइज है कि उसने जो तीनों रीडिंग थी उन तीनों रीडिंग्स ऑलमोस्ट क्या थी, सिमिलर टाइप की रीडिंग थी, है? तो ये आपका प्रिसीजन हो सकता है। अच्छा, एक प्रिसीजन को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने एक बार मैंने अब मैंने तीसरे मित्र को बुलाया अपने, और उससे मैंने कहा यार ये कोई भी मेरी हाइट मेजर नहीं कर पा रहे, और तुम मेजर करके देखो मेरी हाइट, ठीक है। तो उसने हाइट मेजर करने की कोशिश की मेरी, तो उसने मेजर किया पहली बार में एक्चुअल में जो वैल्यू थी अपनी 182.88 सेंटीमीटर थी। उसने जब पहली रीडिंग ली, हाइट की मेरे को रीडिंग बताई, तो उसने बताया कि तुम्हारी जो हाइट है वो है 182.2, ये तुम्हारी हाइट है, ठीक है। फिर उसने दूसरी बार, मैंने उसको कहा नहीं यार ये तो रीडिंग सही नहीं है, तो फिर उसने दूसरी बार रीडिंग ली, तो उसने जो रीडिंग मेजर की 182.6 मेजर की, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा यार और थोड़ा ठीक से ले, शायद अब तेरा सही आ रहा है ना। फिर उसने तीसरी बार रीडिंग ली, तो उसने 182.65 रीडिंग ली, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला एक बार और रीडिंग ले, तो उसने 182.654 ले ली, ठीक है। तो अगर वो अलग अलग तरह से रीडिंग लिए, तो फॉर एग्जांपल उसने तीन अलग अलग रीडिंग ली, और तीनों अलग अलग रीडिंग्स में बात करें, उसने पहली जो रीडिंग ली 182.645, सॉरी जो थर्ड वाली रीडिंग ली वो तो थी 182.645, उससे पहले वाली रीडिंग थी 182.64, और उससे पहले वाली रीडिंग थी 182.6, यानी कि पहले जो रीडिंग 182.6, उसके बाद में 182.64, और उसके बाद में 182.645, यानी कि क्या है कि और ज्यादा क्लोजली वो मेजर कर रहा है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितना क्लोजली मेजर कर पा रहा है, जो लास्ट उसने रीडिंग लेने की कोशिश की, जो सबसे ज्यादा रीडिंग आई वो 182.654, उससे पहले ली थी 182.65, उससे पहले ली थी 182.6, यानी कि जितना ज्यादा हमारा इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, जितना ज्यादा अगर उसका जितना कम, सॉरी उसका जो लीस्ट काउंट होगा, यानी कि वो कम से कम जितनी वैल्यू वो मेजर कर पा रहा होगा, उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं, तो वर्नियर कैलिपर का जैसे अगर मैं बात करूं, है ना,
उसकी, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर और जो हमारा जो नॉर्मल मीटर स्केल है, जो हमारा नॉर्मल मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल से मैंने कोई लेंथ मेजर करने की कोशिश की, फिर सेम वही लेंथ अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है आपका वर्नियर कैलिपर क्या देगा, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। अगर मैंने और उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, सपोज करो मैंने माइक्रोमीटर यूज लिया, तो वो और भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट और भी कम होता है। माइक्रोमीटर के लिए लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01, है ना। तो ये जो अलग अलग टाइप के, जितना क्लोजली प्रिसाइजली अगर मेजर्ड वैल्यू होगी हमारी, है ना, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन वाइज देखते हैं। जैसे प्रिसीजन की अगर हम बात करें, इसे हम लोग सूक्ष्मता भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या होता है? बेसिकली प्रिसीजन हमें क्या बताता है, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कितना ज्यादा रिजोल्यूशन और किस लिमिट तक हमारा जो क्वांटिटी है वो मेजर कर सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने कहा ना 182.654, अदरवाइज 182.65 या फिर 182.6, यानी कि कितना ज्यादा क्लोज और जितना ज्यादा रिजोल्यूशन और कितने ज्यादा अधिक लिमिट तक वो आप क्या कर पा रहा है, रीडिंग को मेजर कर पा रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है। हमारी रीडिंग्स उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी, प्रिसीजन ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था कि मेरी जो तीनों रीडिंग्स क्या आ रही है, ऑलमोस्ट क्लोज आ रही है, एक दूसरे के एकदम पास आ रही है। एक आ रही है 182.6, एक आ रही है मेरी 182.65, एक आ रही है मेरी 182.654, यानी कि जो जितनी भी सीरीज ऑफ कंजेंट वैल्यूज थी वो सारी की सारी क्या आ रही है, एक दूसरे के एकदम समकक्ष आ रही है, एकदम एकदम पास पास ही रीडिंग्स आ रही है, तो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, वो प्रिसाइज कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात करें कि जैसे हमने ये जो रिपीट मेजरमेंट को सेवरल टाइम हमने रिपीट किया और सिमिलर जो रीडिंग्स आ रही है, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन होगा, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा, बहुत ज्यादा अच्छा प्रिसीजन होगा उसका, है ना, बहुत प्रिसाइजली वो रीडिंग दे पा रहा है, ठीक है। तो प्रिसीजन की जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग उसके साथ साथ में किसको देखेंगे कि हमारा जो मेजरिंग प्रोसेस है प्रिसीजन का, कब पता लगेगा कि हम लोग रिपीटेटिव टाइप की सेम एनवायरनमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव टाइप की रीडिंग ले ले। एक बार मैंने हाइट मेजर की, फिर दोबारा मेजर की, फिर तीसरी बार मेजर की, फिर चौथी बार मेजर की। रिपीटेटिव टाइप में जब वो आपकी क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू एकदम आपके एक दूसरे के आसपास आएगी, क्लोज आएगी, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, एक तरीके से बार बार प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है एक तरीके से, है ना। चाहे ऐसा भले ही हो सकता है कि वो वैल्यू चाहे भले एक्यूरेट वैल्यू से दूर हो। जैसे मैं यूं कहूं कि जैसे सपोज करो मेरी हाइट है 182.88 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरे इंस्ट्रूमेंट से मैंने किसी भी जो टेप से मैंने रीडिंग लेने की कोशिश की और रीडिंग में टेप में मेरी वैल्यूज आई 180, ठीक है। फिर दोबारा मैंने रीडिंग लेने की कोशिश की तो फिर 180.5 सेंटीमीटर आई, फिर दोबारा तीसरी बार रीडिंग लेने की कोशिश की तो फिर रीडिंग आई 181, ठीक है। तो अब ये जो तीनों वैल्यू है 180, 180.5 और 181, ये जो तीनों रीडिंग है, तीनों रीडिंग क्या एक्यूरेट तो नहीं है, बट ये जो तीनों रीडिंग्स ली थी हमने, है ना, एक्यूरेट वैल्यू तो कितनी थी 182.88, एक्यूरेट वैल्यू से तो ये बहुत दूर हो गई, लेकिन क्या है कि जो तीनों रीडिंग ली थी आपस में क्या है, एक दूसरे के पास पास है ना, एक दूसरे के मतलब जो रीडिंग्स है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोजली आ रही है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारा रीडिंग तो प्रिसाइजली दे रहा है, इनकी प्रिसाइज तो है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की क्या है, एक्यूरेसी खराब है इसकी, ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसको कुछ और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी मीटर स्केल के लिए जैसे लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है। लीस्ट काउंट क्या कि कम से कम कितनी वैल्यू वो मेजर कर सकते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल स्केल देखते हैं, है ना, उसमें नॉर्मल स्केल में हम लोग मेजर करते हैं तो आपका mm में और सेंटीमीटर में मेजर करता है, तो वो दो जो लाइनें खींची होती है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 1 mm, फिर अगली लाइन, फिर वो 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, और 10 mm पे आपको वहां पे क्या लिखा होगा, 1 सेंटीमीटर भी, है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो मिनिमम वो जो मेजर कर पा रहा है वैल्यू, वो कितनी मेजर कर पा रहा है, आप 1 mm मेजर वैल्यू कर पा रहा है। अगर हम बहुत क्लोजली अगर कोशिश भी करेंगे, ठीक है यार 2 लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस चूंकि 1 mm है, मैं इनका सेंटर ले लेता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 0.5, है ना, पर उसमें भी क्या होगी, वो एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके स्केल पे तो लाइन बनी भी नहीं रहेगी। तो हम लोग स्केल की बात करें कि मिनिमम जो हमारा नॉर्मल जो स्केल होते हैं वो कितने आपकी लीस्ट काउंट होता है उनका, कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर पाते हैं, 1 mm मेजर कर पाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरी वाली कि जो हमारा जो वर्नियर जो कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर में क्या है कि हमारा जो एक तरीके से जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.1, यानी कि कम से कम वो 0.1 mm तक की जो लेंथ है वो हमारी क्या कर सकता है, वो मेजर कर पाता है। फिर इसके बाद हम लोग स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो वो 0.01 mm तक भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जितना ज्यादा हमारा लीस्ट काउंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे कम होता जा रहा है उतना ही हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता जाएगा, प्रिसाइज होता जाएगा, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे जो तीनों हमारे पास एग्जांपल है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गेज,
इन तीनों के अंदर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ हमारा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, स्क्रू गेज है ना, या जो हम कहते हैं माइक्रोमीटर जिसकी 0.01 हमारा हमारी क्या है, उसकी लीस्ट काउंट है। और सबसे कम अगर प्रिसाइज की बात करेंगे तो मीटर स्केल, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 तो कम से कम वो 1 ही माप सकता है, जबकि जो हमारा माइक्रोमीटर या जो स्क्रू गेजेस होता है वो आपका 0.01 तक भी मेजर कर सकता है। तो ज्यादा प्रिसाइजली रीडिंग दे रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर हमारी मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग जो दे रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई एक्चुअल अमाउंट है हमारा वाटर का, ठीक है, किसी मग के अंदर 120 ml है, ठीक है ना, और किसी मनु नाम के पर्सन ने क्या किया, उसके उस जो मग के अंदर जो पानी 120 ml था, उस एक्चुअल जो 120 ml था उसको उसने मेजर करने की कोशिश की, तो उसने 4 अलग अलग रीडिंग ली। पहली बार उसने मेजर किया तो 100 ml आया, फिर उसने मेजर किया 101 ml आया, फिर उसने तीसरी बार मेजर किया 102 ml आया, फिर चौथी बार मेजर किया तो 101 ml आया, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू तो क्या होती है 120 ml, लेकिन वो मेजर कितने कर रहा है 100, 101, 102, 101 इतनी ही रीडिंग मेजर कर पा रहे हैं, यानी कि एक्यूरेट तो नहीं है हमारा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी एक्चुअल के अंदर, उसमें कितनी क्वांटिटी थी, ट्रू वैल्यू अगर हम बात करें मग के अंदर पानी की वो कितनी थी 120 ml, लेकिन हमारी रीडिंग आ रही है 100, 101 के आसपास। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारा एक्यूरेट तो नहीं है, तो एक्यूरेसी हमारी यहाँ पे क्या होगी, पुअर होगी। लेकिन हम लोग प्रिसीजन की बात करेंगे, प्रिसीजन क्या थी आपकी, कि आपकी क्या होगी, जो जितनी भी सीरीज ऑफ वैल्यू एक दूसरे के कितनी क्लोज होगी, या फिर आपका किस रिजोल्यूशन और किस लिमिट तक हमारा इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यूज आ रही है 100, 101, 102, 101, ये सारी क्या आ रही है, एक दूसरे के पास पास आ रही है। तो जितनी भी कंजेंट सीरीज ऑफ वैल्यू एक दूसरे की जितनी कंजेंट है, जितनी पास क्लोज वैल्यू आ रही है, डिफरेंस जितना कम आ रहा है, उतना ही ज्यादा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक तरीके से प्रिसाइजली रीडिंग दे रहा है वो, ठीक है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट इस केस में क्या है, इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है, तो प्रिसीजन तो हमारा गुड है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, पुअर हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे आपके कई बार बोर्ड में सवाल पूछ ले जाते हैं, डिफरेंस आपके एक्यूरेसी और यथार्थता में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको जो हमने पीछे चर्चा की एक्यूरेसी क्या होता है उसके बारे में बात करनी है, फिर प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में बात करनी है, और फिर हम लोगों को दोनों को डिफरेंस के हिसाब से भी बताना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारा कितना हमारा क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे जो पहला एग्जांपल लिया मैंने टारगेट शूटिंग का लिया, सपोज करो कोई स्पोर्ट पर्सन है और वो क्या करता है, उसका शूटिंग वो गेम खेल रहा है जिसके अंदर उसको क्या करना है, बंदूक से अपना निशाना लगाना है, ठीक है। सामने आपके टारगेट दिया हुआ है, टारगेट में क्या है, ये 3 आपके सर्किल बने हुए हैं। तो सबसे एक्यूरेट निशाना क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला अंदर वाला सर्किल होगा, अगर उसके बीच में जाके लगता है, ठीक है, तो हमारी एक्यूरेट आपका एग्जाम सही जगह निशाना लगेगा। अगर उससे बाहर वाले सर्किल में लगता है तो हमारा निशाना क्या हो गया, खराब हो गया। और उससे भी बाहर वाले अगर सर्किल में अगर वो गन बुलेट स्ट्राइक करती है तो फिर वो क्या होगा, और भी खराब निशाना हो गया एक तरीके से, है ना। तो टारगेट शूटिंग के केस में अगर हम पहले केस की बात करें, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो जितने भी 3 और 3 6 निशाने लगाए गए, इन तीनों निशानों में जो बीच वाला जो गोला है सेंटर पॉइंट पे, वहां पे तो एक भी निशाना नहीं लगा। बाकी जो सेकंड वाला जो सर्किल था उसमें 2 निशाने लगे, और जो थर्ड वाला सर्किल था उसमें 3 निशाने लगे। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्यूरेसी तो इसकी क्या हो जाएगी, पुअर। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला जो गोला था वहां पे तो एक भी निशान नहीं लगा, यानी कि हमारा जो एक्यूरेट जो रीडिंग थी, एक्यूरेट रीडिंग कब मिलती, ये एक्यूरेट मेजरमेंट कब होता हमारा, जब एकदम सेंटर में निशाना लगता। तो सेंटर में तो हमारा निशाना लगा नहीं, तो एक्यूरेसी तो हमारी क्या होगी इस केस के अंदर, पुअर हो गई। फिर बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होगी, जितने भी जगह बुलेट शूट हुई तो आप मार्क देख सकते हैं कि ये सारे एक दूसरे से दूर दूर है ना, यानी कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, एक दूसरे से उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर है। तो एक बार तो उसने सेकंड वाले सर्किल में लगाया, फिर सेकंड वाले सर्किल में दूसरे कॉर्नर पे निशाना लगा, फिर थर्ड वाले सर्किल में एक कॉर्नर पे निशाना लगा, फिर दूसरे कॉर्नर पे निशाना लगा। यानी कि जो जितने भी बार उसने शूट किया वो सारा का सारा एक्यूरेट जो आपका सेंटर में वाले सर्किल में आना था वहां तो आया ही नहीं, तो आपकी एक्यूरेसी तो हो गई पुअर। और बाकी जितनी बार भी शूट किया सब आपका अलग अलग जगह शूट हुआ, है ना, तो जिनके बीच में काफी डिफरेंस था। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ये प्रिसीजन भी क्या है, पुअर है, और एक्यूरेसी आपका सेंटर के अंदर एग्जैक्ट जगह हमारा निशाना नहीं लगा, तो अब आपका क्या होगा, पुअर ही हो गया। फिर हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा आप फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर क्या है कि जो तीनों सर्किल दिए हुए, इसमें फिर सेंटर वाले सर्किल के अंदर तो एक भी निशाना नहीं लगा, फिर जो उसके पास वाला जो सेकंड वाला सर्किल है उसमें 2 निशाने लगे, और उसी के पास तीसरे वाले सर्किल में फिर 2 निशाने लगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर वाले जो एकदम एक्जैक्टली निशाना एक्यूरेट जगह पे लगना था वो तो हमारा लगा नहीं, तो एक्यूरेसी तो हमारी क्या हो गई, पुअर हो गई। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करके तो जो बाकी जो 4 निशाने लगे वो क्या है, एक दूसरे के एकदम आसपास ही है ना, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, है ना। तो जितनी भी सीरीज ऑफ जो शूटिंग की उसने वो सारे के सारे एक दूसरे के क्या है, एकदम क्लोजली। तो हम इस केस में क्या कह सकते हैं, प्रिसीजन तो गुड रहा हमारा,
लेकिन एक्यूरेसी क्या हो गई, बहुत ही पुअर हो गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड केस का। थर्ड केस आप देखिए कि जितने भी निशाने लगे सारे के सारे जो अंदर वाला सबसे छोटा वाला गोला था उसी के अंदर लगे, यानी कि सही एक्यूरेट आपके जगह पे जाके सारे निशाने लगे और सारे के सारे आसपास ही लगे। तो सारे एक्यूरेट अगर थर्ड वाले गोले के अंदर एग्जैक्ट सही जगह पे अपना निशाना लग रहा है जो राउंड वाले सबसे छोटे वाले सर्किल के अंदर, इसका मतलब हमारे क्या है, शूटिंग एकदम एक्यूरेट निशाना लगा। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी तो क्या हो गई, गुड हो गई। ठीक है, फिर बात करें प्रिसीजन की, कि जितने भी बाकी निशाने लगे वो भी क्या अंदर वाले गोले भी लगे और सारे के सारे आसपास लगे। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी आप मेजरमेंट थी, जो जितने भी मापन की वो जो वैल्यूज थी है ना, क्वांटिटी थी, सारी की सारी क्या आ रही है, एक दूसरे के पास पास आ रही है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, प्रिसीजन भी गुड होगा, अच्छा होगा। फिर बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस में आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर की जो सबसे छोटा वाला सर्किल है, एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो एक निशाना हमारा एकदम एक्यूरेट लगा, बाकी जो 4 निशाने थे वो आपके, एक निशाना सेकंड वाले सर्किल में और बाकी 3 निशाने अपने बाहर वाले सर्किल में। इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूरेट तो है क्योंकि एक निशाना हमारा सेंटर में लग चुका है, यानी कि हमारी जो रीडिंग्स आ रही है वो क्या एक्यूरेट तो आ रही है, बट बाकी जितनी भी रीडिंग्स आई यानी जितने भी निशाने लगे वो क्या हो रहे हैं, सब अलग अलग एक दूसरे से काफी दूर दूर लग रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, प्रिसीजन भी पुअर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस एग्जांपल से हम लोग भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस समझ सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे अगर सपोज करो अगर मेरे पास एक टेबल है और टेबल की लेंथ कितनी मेजर की, एक्चुअल जो लेंथ है या स्टैंडर्ड या जो ट्रू वैल्यू है टेबल की लंबाई, जो टोटल ट्रू लेंथ है कितनी है हमारी, 8.453। ठीक है, अब मैंने कहा एक मेरे मित्र को कि आप मेजर करो कि देखिए मेरी ये टेबल की लेंथ कितनी है, उसने मेजर किया, टेबल की लेंथ है 8.3। ठीक है, फिर मैंने कहा दोबारा मेजर कर तू उसको, ये सही नहीं है रीडिंग तेरी, है ना। फिर उसने दोबारा मेजर की, इस बार उसने लेंथ मेजर की टेबल की 8.235, है ना। एक्चुअल में टेबल की लेंथ कितनी थी, 8.453, लेकिन उसने एक बार मेजर की तो आई 8.3, दूसरी बार मेजर की तो 8.235 आई। इसका मतलब क्या है कि जब उसने पहली बार मेजर की, सपोज करो अगर उसने मेजर किया पहली बार वर्नियर जो किसी स्केल से जिसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 था, तो वो एक ही डिजिट तक आपकी रीडिंग दे पाया। फिर अगर उसने दूसरे वाला दूसरा इंस्ट्रूमेंट था उससे जो जिसका लीस्ट काउंट 0.01 था, यानी कि वो और ज्यादा आपकी ज्यादा क्लोजली, ज्यादा हाईली रिजोल्यूशन से क्या देख सकता है, क्लोज लिमिट से वो रीडिंग दे पाएगा। उसकी वैल्यू कितनी थी, 8.235। तो रीडिंग्स तो क्या है थी, उसने क्लोजली दे दी, लेकिन अब बात करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू कितनी थी, 8.453। तो 8.3 और 8.235 जो दो वैल्यू आई थी उनके अंदर ज्यादा एक्यूरेट कौन सी वैल्यू हुई, 8.453 के कंपैरिजन में। तो 8.3 8.453 के ज्यादा पास है, तो ये वाली रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे वाली रीडिंग की बात करेंगे 8.235, क्योंकि 8.3 की तुलना में तो क्या है वो थोड़ा दूर है, इसका मतलब उसकी वो क्या है, हमारी लेस एक्यूरेट है। फिर बात करें प्रिसीजन की, वहां पे तो हम लोगों ने रीडिंग ली कितना क्लोजली 8.3 तक, लेकिन इसमें भी 8.235 यानी कि पॉइंट के आगे भी 3 डिजिट तक इसने रीडिंग ली, यानी कि ज्यादा क्लोजली वो क्या कर पा रहा है, मेजर कर पा रहा है। इसका मतलब ये वाला इस केस में क्या हो गया, 8.235 के केस में हमारा ये जो रीडिंग्स आई, मेजर्ड वैल्यू आई, बेसिकली क्या है हमारी मोर प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आई, या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो ज्यादा प्रिसाइज था। और जो पहला वाला जो केस था 8.3 के केस में एक्यूरेट तो था, लेकिन क्या था, प्रिसीजन क्या था, कम था, क्योंकि वो पॉइंट के आगे से एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इन एग्जांपल से भी हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स रहे उनसे हम लोग क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और ये एग्जांपल दे देता हूँ कुछ आपको, जैसे वेट के केस में बात करता हूँ। सपोज करो मेरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरा वेट 80 केजी है, ठीक है, और मैंने मेजर किया पहली बार जब मेजर किया तो मेरा वेट आया 79 केजी, दूसरी बार मेजर किया तो 77 केजी, तीसरी बार मेजर किया तो 75 केजी, है ना। तो इन तीनों रीडिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी आई, 79, जो कि 80 के क्या है, जो मेरी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू थी, उसके जो निकट वेट था वो था 80, तो 80 के जितना नियरेस्ट आया वो उतनी एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो 79 सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, और 75 जो रीडिंग थी वो सबसे लेस एक्यूरेट हो गई, और जो बीच वाली थी उसे हम कह सकते हैं मोर एक्यूरेट, मतलब ज्यादा एक्यूरेट। तो एक तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट, एक ज्यादा एक्यूरेट, और एक आपकी कम एक्यूरेट, है ना, 3 रीडिंग होगी। इसी तरह अगर मैंने बात किया कि 3 जो रीडिंग दी उनमें से दोबारा फिर मैंने वापस वेट को मेजर करने की कोशिश, तो एक बार आया 71 केजी, एक बार आया 72 केजी, एक बार आया 73 केजी। अब इन तीनों रीडिंग्स में एक्चुअल में तो ट्रू वेट तो कितना था, मेरा ट्रू वैल्यू तो कितनी थी 80 केजी, लेकिन रीडिंग्स कितनी आ रही है 71 72, यानी कि हमारा एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, यानी कि हमारे मेजरमेंट में यहाँ पे क्या एक तरीके से एरर है। और यहाँ पे जो मेजर किया तो एक्यूरेसी अपनी क्या आ रही है, इसका मतलब बहुत ही पुअर, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 71 और 80 के बीच में 9 केजी का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, यानी कि
एक्यूरेसी हमारी इस केस में क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करें कि 72 के पास एकदम 72 रीडिंग ली, फिर 71 रीडिंग ली, 73 रीडिंग ली, ये तीनों रीडिंग एक दूसरे के क्या एकदम क्लोजली एकदम आस पास है ना, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रिसाइज, तो प्रिसीजन क्या हो गया, गुड हो गया। एक और एग्जांपल जैसे ले सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल और ट्रू वेट के केस में, जैसे 50 केजी वेट हुआ, ठीक है, वो एक्चुअल वेट है और मैंने पहले बार एक पर्सन ने रीडिंग ली, ठीक है, उसने रीडिंग ली 50 केजी, फिर उसने दोबारा रीडिंग ली 49.2, फिर उसने तीसरी बार रीडिंग ली 48.5, फिर चौथी बार रीडिंग ली 48 केजी, फिर दूसरे पर्सन ने रीडिंग ली 47 केजी, 47.1, 47.2, 47, इसी तरह तीसरे पर्सन ने रीडिंग ली और चौथे पर्सन ने रीडिंग ली। तो अब अगर रीडिंग को हम लोग क्लोजली एनालिसिस करें तो जो पहली रीडिंग थी, एक्चुअल वैल्यू तो हमारी कितनी थी, एक्चुअल वेट 50 केजी, तो पहली रीडिंग में एक बार उसने 50 केजी मेजर किया, फिर 49.2, फिर 48.5, फिर 48, यानी कि क्या एक्चुअल में जो वैल्यू थी 50 केजी उसने एक बार तो मेजर किया, इसका मतलब क्या एक्यूरेसी तो हमारी क्या है, ठीक है, गुड है ना। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो ये जितनी भी रीडिंग है इनके बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये रीडिंग्स एक दूसरे से क्या है, बहुत ही दूर दूर है एक तरीके से, है ना, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आपके क्या हो गया, प्रिसीजन क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में पुअर हो गया। फिर सेकंड केस की बात करते हैं, हमारी रीडिंग आई 47.1 केजी, 47.2 केजी और 47, तो हमारी जो ये सारी की सारी जितनी भी रीडिंग्स थी ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है। ट्रू वैल्यू तो हमारी 50 केजी थी और रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 47 और 47.1, इसके आसपास की वैल्यू। इसका मतलब क्या, हमारी एक्यूरेसी तो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। लेकिन जितनी भी रीडिंग से एक दूसरे के क्या एकदम क्लोज वैल्यू है ना, एक दूसरे के एकदम नियरेस्ट है, 47, 47.1, 47.2, तो इस केस में हमारा प्रिसीजन क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड केस की, वैल्यू आई 50 केजी, 50.1, 50.2, 50.15, तो 50 केजी हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है, उसके पास ही आ रही है, तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी तो क्या होगी, गुड हो गई। और जो जितनी भी रीडिंग्स है 50, 50.1 इसके एकदम क्लोज वैल्यू, फिर 50.2 क्लोज वैल्यू, फिर 50.15 एकदम क्लोज वैल्यू, यानी कि हमारा प्रिसीजन भी क्या है, गुड है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, एक्यूरेसी भी गुड हो गई और प्रिसीजन भी गुड हो गया। फिर जो चौथा एग्जांपल दिया, चौथा जो केस था 46 केजी, 47.5 केजी, 45, 48, एक्यूरेसी की बात करें 50 केजी के आसपास तो कोई सी भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब एक्यूरेसी तो क्या हो गई, बहुत ही पुअर हो गई। फिर हमारी जो ट्रू वैल्यू थी जो 50 केजी, उससे के आसपास कोई नहीं है, तो एक्यूरेसी तो हमारी क्या होगी, पुअर हो गई। फिर अगर जो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी आपस के अंदर भी क्या है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंस रखती है, इसका मतलब क्या है हमारा, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन भी क्या है, बहुत ही पुअर है। ठीक है, तो इन जो जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने आज देखे, इन सब एग्जांपल से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग एरर की बात करें, एरर क्या होगी कि जो हमारी एक्चुअल में ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, या जो एक्चुअल वैल्यू जो हमारी थी है ना, उसके और जो हम लोगों ने मेजर्ड जो वैल्यू है, जितनी जो माप कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं ना, जो मेजर्ड क्वांटिटी है, उनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या रहेगी, एरर रहेगी। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के बीच में अगर डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, एरर बहुत कम है। जैसे 182 रीडिंग थी और 181 रीडिंग, तो एरर कितनी आई, एक ही। अगर बात करूं कि एक रीडिंग तो आई 175 और एक रीडिंग आई 182, इस बार एरर कितनी आई दोनों के बीच में, 5 की। ठीक है, तो अब दोनों केसेस के अंदर क्या है कि एरर किस केस में ज्यादा आई, सेकंड वाले केस में 175 माइनस 180, 5 का फर्क पड़ गया, और पहला जो केस था 180 और 181, यानी कि सिर्फ एक का डिफरेंस आया एरर। तो एरर जितनी हमारी एरर कम होगी, इसका मतलब क्या, उतनी ज्यादा एक्यूरेट हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो गया, या एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो पहला कंक्लूजन हमारा कि एरर जितनी कम होगी, मेजरमेंट एरर जितनी कम होगी, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी क्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट जितनी कम एरर देगा, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, उतना ही एक्यूरेट रीडिंग देगा। फिर दूसरा जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, कि लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल स्केल का अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें तो 1 mm, फिर हमने बात किया वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.1 mm, फिर हमने किया माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट की बात तो 0.01 mm, है ना। तो 1 mm, 0.1 mm और 0.01 mm, तीनों के केस में हो रहा है लीस्ट काउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यानी स्केल का हमारा 1 mm था, वर्नियर कैलिपर का 0.01 mm, और जो माइक्रोमीटर है उसका जो नॉर्मल स्केल था उसका 1 mm लीस्ट काउंट, यानी कम से कम वो 1 mm तक माप सकता है। उसके बाद हमने बात की वर्नियर कैलिपर की, उसका 0.1 mm, और अगर माइक्रोमीटर की बात करी तो 0.01 mm। ठीक है, तो तीनों केस में क्या हो गया, माइक्रोमीटर सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट, सबसे कम इसका लीस्ट काउंट रहा माइक्रोमीटर का, यानी कि लीस्ट काउंट जितना घटता जाएगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, प्रिसाइज रीडिंग देगा इंस्ट्रूमेंट, है ना, उतनी ज्यादा प्रिसाइजली रीडिंग होगी। तो सेकंड हमारा जो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज रीडिंग देगा, प्रिसीजन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जितना हम ट्रू वैल्यू के पास जाएंगे, यानी कि हमारी जो जितनी भी मेजर्ड क्वांटिटी आ रही है या जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के जितनी पास रहेगी, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, उतना एक्यूरेट है। मैंने बोला मेरा वेट 80 केजी है, और अगर सारी रीडिंग्स 80 के आसपास आ रही है, इसका मतलब मेरी रीडिंग्स क्या आ रही है, एक्यूरेट रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं
रिपीटेड मेजरमेंट की, यानी कि जो सिमिलर रीडिंग्स आ रही थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरा वेट 80 kg है और सारी जो वैल्यूज आ रही है 80, 80.5, 80.4, 80.3, ये जो सारी की सारी सिमिलर रीडिंग आ रही है, मतलब सारी 80 के आसपास ही आ रही है। इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन मेरा क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा है, वो सिमिलर टाइप की रीडिंग दे रहा है आपकी कंजुगेंट आपकी कंसिस्टेंटली, है ना। तो ये कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ये एग्जांपल आई थिंक बहुत होंगे, फिर भी आप चाहे तो आपको एक दो एग्जांपल और दिखा सकता हूं, जिससे आपको और क्लियर कट आइडिया हो जाएगी कि एक्चुअल के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल। ये आपको एक और एग्जांपल देखिए, फिगर के अंदर देखिए, ये मैंने डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई रीडिंग्स ली है ना। तो जो सारे के सारे जो रीडिंग्स आ रही है, मीन वैल्यू आ रही है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप डिनोट कर रहे हैं, सेकंड वाली जो अपनी टारगेटेड वैल्यू। तो मीन वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू एक दूसरे के जितना आसपास आएगी, इसका मतलब हमारे उतना ही क्या होगा, सिस्टम हमारा एक्यूरेट होगा। और ये जो कर्वेचर में जितना डेविएशन दे रहा है, यानी कि आप पहले केस को देखिए और दूसरे केस को देखिए, है ना। तो पहले केस में क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम, हमारा मीन वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू एक दूसरे के आसपास तो है, इसका मतलब एक्यूरेट तो है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस डेविएशन, ये देखिए बहुत ज्यादा है डेविएशन, है ना, इस केस में। यानी कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा इस केस में, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन आपकी एक्यूरेट तो है। फिर जो दूसरा वाला जो फिगर है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि मेन वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू एक दूसरे के पास पास है, और प्रोसेस का आपका डेविएशन भी क्या है, कम है, सारी रीडिंग्स आपकी क्या रहेगी, एक दूसरे के क्लोज क्लोज रहेगी। इसका मतलब क्या, हमारा सिस्टम एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम तीसरे वाले केस की। जैसे ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए आपकी जो मीन वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू है, उनके बीच में काफी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या, हमारा सिस्टम एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस डेविएशन की बात करें, वो सारी की सारी रीडिंग्स क्या आएगी, एक दूसरे के क्लोज क्लोज आएगी, मीन वैल्यू के आसपास ही आएगी। इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर फोर्थ केस की अगर हम बात करें कि जो मीन वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, और साथ में जो प्रोसेस का डेविएशन भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो इस एग्जांपल को भी आप, ये फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो चार केसेस थे, अगर हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के डिफरेंस को समझाना चाहें, या फिर मैंने जो पहले जो एग्जांपल दिए थे उनकी सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूँ, और आपको अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रह गया है तो इस एग्जांपल से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। जो एक्चुअल अमाउंट, जैसे मैं बात करूं किसी मग के अंदर मैंने कैलकुलेट किया, मग के अंदर मैंने वाटर रखा, और वाटर की जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितनी थी, 20 ml वाटर है ना उस मग के अंदर। ठीक है, अब पहले बंदे ने मेजर किया, उसने, उसके पास रीडिंग आई 20 ml, 90.3, 18.8, 18.6। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले बंदे ने उसी जो पानी को, मग के अंदर पानी को मेजर करने की कोशिश की, तो 60 ml, 60.1, 60.0, 60.2। तो यहाँ से इसको समझिए कि जैसे पहला जो केस है उसमें देखिए आप कि एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी, 20 ml। तो हमने जितनी भी चार रीडिंग्स ली, 20, 90.3, 19.3, 18.8, 18.6, उसमें क्या हो रहा है, हमारा 20 ml के आसपास की रीडिंग्स आ रही है। तो 20 ml के पास जो रीडिंग आई, 20 ml हमारी एक्चुअल में वैल्यू थी, तो उसके पास रीडिंग आ रही है। इसका मतलब सिस्टम तो जो हमारा जो एक्यूरेसी तो क्या है इस केस में, अच्छी है, गुड है ना। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो जितनी भी रीडिंग्स है सब एक दूसरे से क्या आ रही है, दूर दूर है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो हमारा यहाँ पे इस केस में क्या होगा, प्रिसीजन क्या होगा, हमारा पुअर होगा। फिर जो सेकंड वाला केस है 16 ml, 16.1, 16.0 और 16.2, है ना, ये जो रीडिंग्स है, इन रीडिंग्स में आप देखो जो एक्चुअल में थी वैल्यू, वो तो क्या एक्यूरेट वैल्यू तो 20 ml, तो एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है, रीडिंग लगभग 4 के लगभग का डिफरेंस है इसमें, है ना, 16 और 20 के बीच में। तो ये इतना सारा डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी तो हमारी क्या होगी, पुअर। लेकिन जितनी भी रीडिंग्स है वो एक दूसरे के एकदम क्लोज है, यानी कि सारे के सारे रीडिंग्स एक दूसरे के आसपास है। इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है उसकी, पुअर है। ठीक है, तो प्रिसीजन तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड, और एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे केस की अगर हम बात करें कि जो 20.1 ml रीडिंग आई, फिर 20.0, फिर 20.2, 20.1, तो एक्चुअल में रीडिंग कितनी थी, एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी, मग के अंदर पानी की क्वांटिटी 20 ml। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, 20 ml के आसपास की वैल्यू। इसका मतलब सिस्टम हमारा एक्यूरेट भी है, और दोनों की जितनी भी चारों के चारों रीडिंग है 20.1, 20, 20.2, 20.1, ये सारी की सारी एक दूसरे के भी क्या है, क्लोज है। इसका मतलब हमारा जो इस केस के अंदर प्रिसीजन भी अच्छा है और गुड है ना, और जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी गुड है। फिर जो फोर्थ एंड लास्ट केस की बात करते हैं, चार रीडिंग्स है हमारे पास, 18.6 ml, 17.8 ml, 15.6 ml, 16.2 ml। तो ये आपकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी 20 ml, एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू थी, उससे तो सारी की सारी क्या है, बहुत ही दूर है, यानी कि एरर बहुत ज्यादा है मेजर करने के अंदर, तो बहुत ज्यादा एरर है, लगभग, है ना। तो इतनी ज्यादा एरर है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो जितनी भी मेजर्ड क्वांटिटीज है, इन केस में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्या है इस केस के अंदर, हमारा इसका एक्यूरेट तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल में तो 20 वैल्यू थी, और ये 18.6, 17.8 और 15.6, 16.2 इतना ज्यादा एरर दिखा रहा है हमारा ट्रू वैल्यू से, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू से कितना
दूर का डिफरेंस दिखा रहा है, तो एरर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी क्या होगी यहाँ पे इस केस में, बहुत ही कम होगी। फिर बात करें प्रिसीजन की, प्रिसीजन में भी जितने भी क्वांटिटीज हमने मेजर की, वैल्यूज जितनी मेजर की, वैल्यूज भी एक दूसरे के आसपास ने सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रखती है एक दूसरे के, है ना। इसका मतलब क्या, हमारा प्रिसीजन भी पुअर है ना। तो ये जो जितने भी एग्जांपल्स दे, इनसे आप लोग बेहतर तरीके से, आई होप आप लोग बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है।